निज जननी ने परित्याग किया, माँ राधा ने तब अपनाया, जीवन पर्यंत लड़ा लेकिन अस्तित्व ज्ञान तक ना पाया। हमें पता है कि कर्ण जो है वो उसको किस तरीके से जो माँ कुंती हैं वो लोक व्यवहार या लोक लज्जा से चलते हुए वो उन्हें उसका परित्याग करना पड़ता है, और जो माँ राधा हैं वो उनका लालन पालन करती हैं। तो वही 4 लाइनें हैं। निज जननी ने परित्याग किया, माँ राधा ने तब अपनाया, जीवन पर्यंत लड़ा लेकिन अस्तित्व ज्ञान तक ना पाया। था राजवंश का कुल दीपक, आदित्य अंश वह सूर्य पुत्र, विधि का था ऐसा विधान, कहलाया फिर भी सूत पुत्र। वह शूरवीर था महारथी, धनु विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ। हमें पता है कि कर्ण जो है वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुधारी थे। वह शूरवीर था महारथी, धनु विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म अस्त्र का ज्ञाता वह, था कुंती के पुत्रों में ज्येष्ठ। दानी तो था अद्भुत ही वह, कुंडल कवच भी दान किया। हमें पता है कि वो इंद्र को अपने कुंडल कवच दान कर देते हैं। तो जो अपना एक तरीके से जो उसकी सुरक्षा कर रहा हो, जो कुंडल और कवच, उसको भी वो दान कर रहा है, तो उससे बड़ा अद्भुत दानी और कौन हो सकता है। दानी तो था अद्भुत ही वह, कुंडल कवच भी दान किया, निज संकल्प की रक्षा में निज प्राणों का ना भान किया। था युद्ध वीर वह दानवीर। अब जो अगली पंक्तियां हैं उन पे मैं अपने मूल उस विषय पे आ रहा हूं कि मैं क्या सोचता हूं कर्ण की मित्रता के विषय में। था युद्ध वीर वह दानवीर, पर धर्म वीर ना बन पाया। हमारे काव्य शास्त्र में वीर रस के 3 प्रकार माने गए हैं, युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर। मेरे दृष्टिकोण में कर्ण जो है वो युद्धवीर और दानवीर तो अवश्य है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में वो धर्मवीर नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे की मेरी पंक्तियां स्पष्ट करेंगी। था युद्ध वीर वह दानवीर, पर धर्मवीर ना बन पाया, भारत के महायुद्ध में वह सत्य मित्र ना कहलाया। अब क्यों नहीं कहलाया वो मैं आगे बता रहा हूं। कृतज्ञ रहा वह जीवन भर दुर्योधन के उपकारों पर, था ज्ञान उसे क्या है अधर्म, पर ला न सका वह वाणी पर। कर्तव्य मित्र का है निशंक। अब क्या कर्तव्य होना चाहिए मित्रता का मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से, हो सकता है आप लोगों में से भी कई लोग सहमत हों। कर्तव्य मित्र का है निशंक, निज मित्र का सहकारी होना, निज सखा के नित संघर्षों में आधे का अधिकारी होना। दायित्व मित्र का है यह भी, सन्मार्ग मित्र को दिखलाए, धर्म अधर्म के अंतर को स्पष्ट रूप से सिखलाए। वह मित्र रहा कहने भर को, वह मित्र रहा कहने भर को, कर्तव्य निभाया दासों सा, प्रत्येक कुकृत्य में साथ रहा, कर दिया समर्पण सांसों का। धन्यवाद। अब आगे बढ़ता हूं। समझाना, अब क्या करना चाहिए था कर्ण को ताकि वो एक मित्रता के पैमाने पर वो खरा उतरता। समझाना था दुर्योधन को कि नारी का सम्मान करो, इस भांति सभा में बुलवा कर ना चीर हरण का पाप करो। धन्यवाद। दे दो मित्र तुम 5 गांव, 5 ही गांव मांगे गए थे दुर्योधन से, 5 ही गांव कृष्ण आके मांगते हैं, और उनको भी दुर्योधन जो है वो मना कर देता है, कहता है कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। समझाना था दुर्योधन को कि नारी का सम्मान करो, इस भांति सभा में बुलवा कर ना चीर हरण का पाप करो। दे दो मित्र तुम 5 गांव, इतने में क्या ही जाएगा, वरना द्वेष की ज्वाला में नाहक कुटुंब जल जाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिवार है असली संपत्ति, तुम अहंकार का त्याग करो, प्रेम की शक्ति पहचानो, भ्रातृजन स्वीकार करो। पर कर्ण नहीं यह कह पाया, लेकिन कर्ण ने यह नहीं कहा, तो मेरे दृष्टिकोण में वो मित्र तो किसी भी पैमाने पे नहीं है। पर कर्ण नहीं यह कह पाया, सत्य मित्र ना बन पाया, वह साथ रहा हर स्थिति में, फिर भी साथी ना कहलाया। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब एक तरीके से मैं उपसंहार पे आता हूं कि क्या मतलब मेरा क्या कहने का कथ्य है इस संपूर्ण कविता में। जो धर्म जानते हैं फिर भी अधर्म के साथी होते हैं, वे अज्ञानी से भी कहीं अधिक अपयश अधिकारी होते हैं। माना कि जन्म नहीं वश में, माना कि जन्म नहीं वश में, पर कर्म तो वश में होता है। ऐसी विवशता भी कैसी जिसमें विवेक ही खोता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो मैं क्या होता है कि असफलता का दौर जो होता है वो हर एक व्यक्ति के जीवन में आता ही आता है। तो मेरे भी जीवन में कभी ना कभी एक असफलता का दौर आया, और उस दौर को झेलते हुए, क्योंकि कविताएं जो होती हैं वो बहुत बढ़िया माध्यम होती हैं आपकी भावनाओं को प्रकट करने के लिए। आप लिख देते हैं, आपके दिमाग में कुछ भी उथल पुथल चल रही है, आप जो अगर उसको शब्दों में उतार देते हैं तो आपका भाव जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो उसी दौर में मैंने एक कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है मैं हारा हूं पर मरा नहीं। सुनिएगा। स्वागत है। धन्यवाद। मैं हारा हूं पर मरा नहीं। मैं हारा हूं पर मरा नहीं, मैं असफलता से डरा नहीं। मैं हारा हूं पर मरा नहीं, मैं असफलता से डरा नहीं। इस हार से मैंने सीखा है पर निह आशा से भरा नहीं। मैं हारा हूं पर मरा नहीं। क्या कारण थे असफलता के, मैं खोजूंगा सुलझाऊंगा। क्या कारण थे असफलता के, मैं खोजूंगा सुलझाऊंगा। पर रोकर, छुपकर और डरकर इस स्थिति से ना भागूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। यह हार नहीं है अंत मेरा, यह हार नहीं है अंत मेरा, यह अंत ही है आरंभ मेरा। क्योंकि अंत भी कभी ना कभी एक आरंभ का ही मतलब संदेश देता है, एक नए आरंभ का संदेश देता है कोई भी अंत। यह हार नहीं है अंत मेरा, यह अंत ही है आरंभ मेरा। इस हार का कोई भी कारण मेरे साहस से बड़ा नहीं। मैं हारा हूं पर मरा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माना की हार मिली मग में, मग आप समझते होंगे मार्ग को बोलते हैं। माना की हार मिली मग में, कैसे हो जाऊं डगमग में। अनुभव की पूंजी साथ लिए तत्पर हूं मैं फिर से रण में। क्योंकि कुछ भी हो हमको अनुभव तो प्राप्त होते ही रहते हैं। माना की हार मिली मग में, कैसे हो जाऊं डगमग में। अनुभव की पूंजी साथ लिए तत्पर हूं मैं फिर से रण में। प्रत्येक राह में हार मिले, ऐसी कोई भी राह नहीं है जिसमें आप पूर्णतः सफल ही होते चले जाएं, आपको हार मिलेगी ही मिलेगी। प्रत्येक राह में हार मिले, फिर हार में ही तो राह मिले। जीवन संघर्ष में आखिर वह हारा क्या जो लड़ा नहीं। मैं हारा हूं पर मरा नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटी सी कविता है, और कविता जो है वो दुख और सुख के ऊपर है। आपको अच्छी लगेगी कविता। मेरा मानना ये है कि सुख जो है वो क्षणिक होता है, और जीवन का जो नैसर्गिक गुण है वो दुख है। मतलब ये मेरा दृष्टिकोण है कि दुख जो है वो नैसर्गिक है जीवन में। और कैसे है मैं कविता में स्पष्ट करूंगा। सुख जो है वो क्षणिक है, जैसे कि आपके घर में कोई भी मेहमान वगैरह आते हैं तो अतिथि के जैसे, उस तरीके से मैं सुख को समझता हूँ। दुख को मैं नैसर्गिक समझता हूँ, मतलब वो अपना है, वो तो जीवन के साथ ही। अब कैसे है सुनिएगा। सुख तो क्षणिक प्रदर्शन है, दुख ही नैसर्गिक जीवन है। मानो यदि जीवन को पुस्तक, प्रत्येक पृष्ठ में दुख वर्णन। दुख के अंतर्गत यदा कदा संक्षिप्त सुखों का है प्रकरण। अब जन्म से शुरू होगा। जब भ्रूण गर्भ में शिशु बना, जठराग्नि की ज्वाला झेली। जठर समझते होंगे आप, पेट को बोलते हैं। जब भ्रूण गर्भ में शिशु बना, जठराग्नि की ज्वाला झेली। क्रंदन स्वर ही तब फूट पड़ा, जब प्रथम बार आंखें खोली। हाँ बचपन में थे सुख के क्षण, पर बचपन ही था क्षण भंगुर। कैशोर्य और यौवन में तो थे भरे पड़े दुख के प्रस्तर। था प्रौढ़ वयः में पूर्ण व्यस्त, सुख अनुभव का ही समय नहीं। थी वयोवृद्ध के जीवन में सुख की अभिलाषा शेष नहीं। अंत में जब त्याग किया इस जीवन का, छोड़े दुख में ही परिजन है। सुख तो क्षणिक प्रदर्शन है, दुख ही नैसर्गिक जीवन है। धन्यवाद।